जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 16 का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार रखा गया है और सातों पुरस्कार का जो कुल राशि है वो 700 है और प्रत्येक पुरस्कार है अपने से पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो हमें प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। देखिए, इस प्रश्न में जो अगला पुरस्कार है अपने से पिछले वाले पुरस्कार से 20 कम होते जा रहा है, तो यह प्रत्येक पुरस्कार के साथ हो रहा है, तो यहाँ प्रत्येक के साथ 20 कम हो रहा है, तो यहाँ प्रत्येक पुरस्कार का जो श्रृंखला बनेगा वह एपी का श्रृंखला बनेगा। जैसे देखिए, हम लोग माना कि प्रथम पुरस्कार बराबर ए। हम लोग मानेंगे कि जो प्रथम पुरस्कार रखा गया है वो क्या है, ए है, तो इसका दूसरा पुरस्कार हो जाएगा, द्वितीय पुरस्कार जो होगा वो क्या होगा, जो प्रत्येक पुरस्कार क्या हो रहा है 20 घटते जा रहा है, तो ए में से हम लोग 20 को माइनस कर देंगे। इसी तरह से इसका तृतीय पुरस्कार जो होगा तृतीय पुरस्कार बराबर होगा ए माइनस 20 और इसमें से 20 घटा देंगे, बराबर हो जाएगा ए माइनस 40। ठीक है, तो देखिए पहला पुरस्कार ए है, दूसरा ए माइनस 20 और तीसरा ए माइनस 40 है। तो देखिए प्रत्येक में 20 घटते जा रहा है, तो हम लोग इसका सार्व अंतर सबसे पहले, यहाँ एक एपी बन रहा है तो इस एपी का सार्व अंतर डी निकालेंगे। तो डी बराबर होगा दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, तो देखिए यहाँ दूसरा पद ए माइनस 20 है, तो ए माइनस 20 माइनस और पहला पद ए है तो ए हो जाएगा, बराबर होगा ए माइनस 20 माइनस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ ए जो है प्लस में और ये माइनस में, तो बराबर आ गया -20, यानी कि डी का मान यहाँ आ गया -20 और इसका पहला पद जो होगा वो प्रथम पुरस्कार ए होगा। अब हम लोग इसके मदद से इसके सातवें पुरस्कार को निकालेंगे, तो सातवां पुरस्कार जो होगा वो सातवां पद होगा, सातवां पुरस्कार बराबर होगा सातवां पद और सातवां पद एपी में होता है A7 होता है, बराबर होगा ए प्लस 6D होगा, बराबर ए प्लस, अब 6 इंटू यहाँ डी का मान देखिए -20 आया है, बराबर हो जाएगा ए। अब देखिए प्लस माइनस यहाँ माइनस होगा, अब 6 से 20 में गुना करेंगे तो 20 छका 120 होगा, यानी कि सातवां पुरस्कार आ गया ए माइनस 120। अब हम लोग यहाँ एसएन का सूत्र लगाएंगे। अब देखिए यहाँ कुल पुरस्कार का जो योग होगा वो 700 होगा, तो एसएन पहले जो होगा वो कितना होगा 700 जो दिया है, क्योंकि कुल पुरस्कार का योग 700 में ही से सभी पुरस्कारों को बांटना है, तो कुल पुरस्कार का योग 700 होगा और एसएन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर यहाँ 700 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कुल पुरस्कार कितना है 7 है, तो n का मान हो जाएगा 7, तो 7/2 इंटू 2 इंटू ए का मान तो यही है प्लस यहाँ n की जगह पे हो जाएगा 7, तो 7 माइनस 1 इंटू डी है -20 बराबर 700 होगा। अब देखिए 7 से 700 कट जाएगा 100 बार में, हो जाएगा और 2a, अब यहाँ बचेगा 7 में से 1 घटेगा तो 6, तो 6 इंटू -20 बराबर
यहाँ देखिए बटा में 2 है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा और 2a देखिए प्लस 6 इंटू 20 माइनस 120 होगा, बराबर उधर हो जाएगा 200 और 2a बराबर हो जाएगा 200, इधर माइनस में है 120 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 120 और 2a बराबर हो जाएगा 200 और 120 320 और a बराबर हो जाएगा 320 बटा में 2, तो 2 से 320, 2 एक कम 2, 2 छः 12, यानी कि ए का मान आ गया 160, यानी कि जो प्रथम पुरस्कार है वो 160 रुपया है। अब देखिए यहाँ प्रथम पुरस्कार 160 आ गया, अब हम लोग इसके दूसरे पुरस्कार को निकाल लेंगे। तो इसका दूसरा पुरस्कार क्या था, पुरस्कार बराबर था प्रथम पुरस्कार ए था तो ए माइनस 20 था और ए का मान आया 160, तो 160 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 140 रुपया। अब इसका तीसरा जो पुरस्कार था, तीसरा पुरस्कार था वो था, जो तीसरा पुरस्कार वो दूसरा पुरस्कार से 20 कम था, तो a माइनस 20 माइनस 20 और a का मान आया 160 और माइनस 20 माइनस 40 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 160 में से 40 घटेगा तो 120 रुपया होगा। अब इसी तरह से हम लोग इसके चौथे पुरस्कार को निकालेंगे। चौथा पुरस्कार बराबर, देखिए चौथा पुरस्कार को निकालने के लिए हम लोग तीसरे में से 20 माइनस करेंगे, तो a माइनस 20 है तीसरा और इसमें से हम लोग 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा चौथा, तो बराबर हो जाएगा a, तो देखिए a का मान 160 है और माइनस 20 माइनस 20 यानी कि आ गया -60, तो 160 में से 60 घटाएंगे तो आएगा 100, तो इसका चौथा पुरस्कार हो जाएगा 100 रुपया। अब हम लोग इसके पांचवें पुरस्कार को निकालेंगे। देखिए पांचवा पुरस्कार बराबर होगा चौथा पुरस्कार माइनस 20, तो चौथा पुरस्कार देखिए a माइनस 20 माइनस 20 तो a माइनस 60 हो जाएगा, बराबर होगा a का मान है 160। तो देखिए ये पांचवा पुरस्कार निकालने के लिए हम लोग चौथा में से 20 माइनस करेंगे तो माइनस 20 होगा, तो a का मान है 160 माइनस 20 और माइनस 60 माइनस 80 हो जाएगा, तो यहाँ होगा जो पांचवा पुरस्कार होगा वो 80 रुपया। इसी तरह से हम लोग इसके छठे पुरस्कार को निकालेंगे। छठवां पुरस्कार, तो छठवां पुरस्कार बराबर होगा पांचवा पुरस्कार माइनस 20, तो पांचवा है a माइनस 20 तो a माइनस 80 होगा और इसमें से 20 माइनस करेंगे तो होगा a का मान देखिए 160 माइनस यहाँ 80 और 20 100 हो जाएगा, यानी कि छठवां पुरस्कार 60 रुपया होगा। अब इसका सातवां पुरस्कार हम लोग निकालेंगे। सातवां पुरस्कार हो जाएगा छठवां पुरस्कार माइनस 20, तो छठवां पुरस्कार है a माइनस देखिए 80 और माइनस 20, तो a माइनस 100 और इसमें से 20 माइनस करेंगे तो बराबर हो जाएगा a माइनस 100 और 20 हो जाएगा 120, तो a का मान है 160 माइनस 120 बराबर हो जाएगा 160 में से 120 घटेगा तो 40 रुपये। इस तरह से कुल पुरस्कार जो है वो पहला आया था देखिए 160 रुपया, दूसरा आया 140 रुपया, तीसरा आया है 120 रुपया, चौथा आया है 100 रुपया, पाँचवा आया है 80, छठवा आया है 60 रुपया और सातवां पुरस्कार आया है 40 रुपया। यही हमारा आंसर हुआ। मुझे आशा है यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।